हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, सीडीएस, एनडीए, सीएफईएफ, एसएससी में अभी तक के पूछे गए या पूछे जा सकने वाले हम सभी पूछे जा सकने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और यह हमारी प्रैक्टिस सीरीज तब तक चलेगी जब तक पॉलिटी के सभी क्वेश्चन को कवर ना कर लिया जाए। और आप इन सभी प्रश्नों के पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल आदर्श एजुकेशन स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के सभी क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन अब है, पहला क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के जो व्यापारिक एकाधिकार को खोया था वह 1833 में। ऑप्शन नंबर सी इसका रहेगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी ने न केवल चाय के व्यापार के अधिकार को खो दिया, बल्कि उसके सभी व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इस प्रकार कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर केवल शासन करना मात्र रह गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 1833 के चार्टर अधिनियम। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, सी 1909 का मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। तो मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का विधान किया गया था। तो सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का जो विधान किया गया था ये 1853 में, ऑप्शन नंबर ए 1853 में यह विधान किया गया था, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई थी। और इसमें पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी शामिल किया गया था। और जो पहले भारतीय जो सिविल सेवा में चयन किए गए थे वह गौरव सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए रहेगा, चार्टर अधिनियम 1853। और हमारा अब अगला क्वेश्चन दिया है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। तो जो संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी यह ऑप्शन नंबर ए गवर्नर जनरल को दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो भारत सचिव का जो पद था वह ऑप्शन नंबर ए 1858 के द्वारा बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर ए। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो 1 लाख जो प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था, ऑप्शन नंबर डी 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत यह प्रावधान लाया गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि किस अधिनियम ने प्रांत में द्वैत शासन, यहाँ पे सॉरी प्रांत होना चाहिए था, यहाँ पे प्रांत होना चाहिए था, किस अधिनियम ने प्रांत में द्वैत शासन आरंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही रहेगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन मतलब आरंभ किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ किया था। तो 1919 में, ऑप्शन नंबर डी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई थी। तो जो संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी ये ऑप्शन नंबर ए गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। जो भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था, ये ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का पूरा समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही रहेगा। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में जो संविधान दिवस मनाया जाता है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। हर
26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया, इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। ये पूछ सकता है कि भारत में संविधान दिवस कब से मनाया जाता है, तो 2015 से हुई थी, ठीक है, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था 1947 में जो बनाया गया था, पहला स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कई बार। ये इम्पोर्टेंट काफ़ी है, ये पेज है ना, ये आप इसको सेव कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें से, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसे पूछ लेता है कि स्वतंत्र भारत का पहले मंत्रिमंडल में राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के मंत्री किसे चुना गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है कि स्वतंत्र भारत का पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्री किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर जॉन मथाई को बनाया गया था। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के मंत्री बनाए गए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामले के मंत्रालय इनको दिया गया था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे शिक्षा मंत्री थे, और डॉक्टर जॉन मथाई जो थे रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, R.K. षणमुगम शेट्टी जो थे वित्त मंत्री थे, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे विधि मंत्री थे, और जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्रालय इनको दिया गया था, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, और राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय, और C.H. भाभा जो थे वाणिज्य मंत्री थे, और रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, और नरहर विष्णु गाडगिल जो थे ये कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। ये मंत्रियों जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा था, तो संविधान सभा के गठन का जो विचार था यह ऑप्शन नंबर सी M.N. रॉय ने रखा था, ठीक है। भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार था वर्ष 1934 में पहली बार M.N. रॉय ने रखा था, ठीक है। M.N. रॉय जो थे भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो था वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका, क्या M.N. रॉय ने इस बात को सबसे पहले रखा था कि संविधान सभा का एक गठन किया जाए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो जब संविधान सभा का गठन किया गया तो जो पहली बैठक हुई थी वह ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका, 9 दिसंबर 1946 को यह पहली बैठक हुई थी, और 11 दिसंबर को ये दूसरी बैठक हुई थी, और 13 दिसंबर को यह तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश भी किया गया था, तो ये तीसरी बैठक हुई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था यह फ्रांस के तर्ज पर चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं, और H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी ये लोग क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और हमारा अब अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो ये अस्थायी अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जैसे हमने बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर S.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जितने भी अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते भी हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था, तो जो संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुने गए थे
HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी को ये संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, डी, ए और बी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ये PCS लेवल तक भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा। HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी दोनों लोग को ये संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। निम्न में से उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव हमने जैसा बताया कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई थी, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, सी, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे यह पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष चुना गया था। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांत मामलों के अध्यक्ष थे। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम अब चलते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। चाहे आप यूपी कांस्टेबल ले लीजिए, चाहे UPSI ले लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए, SSC हुआ, ये PCS में भी पूछा गया एक बार का क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं फिर। निम्न में से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और N गोपाल स्वामी अयंगर और डॉक्टर KM मुंशी और N माधव राव जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे और अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? तो प्रारूप समिति का सदस्य जैसा मैंने बताया कि N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, N माधव राव जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन DR गाडगिल जो थे एक कांग्रेस प्रांत के सदस्य थे। ठीक है, ये कांग्रेस प्रारूप समिति के सदस्य थे DR गाडगिल। तो ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं है? तो DR गाडगिल। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए, HC मुखर्जी हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये आया क्वेश्चन है कई बार का कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा, JB कृपलानी को। JB कृपलानी को उप मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो भारत के संविधान सभा का गठन जो था ये ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में लाया गया था। इसके प्रावधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू होने थे। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के अंतर्गत दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ऐसे ही हमारा वीडियो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का आता रहेगा, तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं हमारे वीडियो को देख के। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।